इंदौर की होनहार बेटी हर्षिता दवे ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे प्रदेश में 5वां स्थान हासिल किया है। जहां महिला वर्ग में वे प्रथम स्थान पर रही। ये उपलब्धि न केवल उनके लिए बल्कि इंदौर और पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। देखिए खास रिपोर्ट। हर्षिता ने वर्ष 2023 में पहली बार MPPSC की परीक्षा दी थी। प्रिलिमिनरी परीक्षा पास करने के बावजूद मुख्य परीक्षा में सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पूरे समर्पण तथा अनुशासन के साथ पढ़ाई जारी रखी। नतीजा ये रहा कि 2024 में वे न सिर्फ पास हुई बल्कि टॉप रैंकर्स की सूची में भी शामिल हो गई। हर्षिता का बचपन से ही भाषण और वाद विवाद प्रतियोगिताओं में गहरा रुझान रहा है। वे अब तक 100 से अधिक प्रतियोगिताओं में भाग ले चुकी हैं और कई बार पुरस्कार जीत चुकी हैं। उनकी सोच की स्पष्टता, अभिव्यक्ति और आत्मविश्वास हमेशा उन्हें सबसे अलग बनाता है। जी, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा जो 2 साल का परिश्रम था, उसका सकारात्मक परिणाम आज मिला है और मोटिवेशन मैं कहूँगी मेरे परिवार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। मेरी दादी, मेरी मम्मी, मेरे पापा, भैया और दादाजी का आशीर्वाद सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये मेरा मोटिवेशन था। तैयारी, मुझे लगता है कि लोग मज़ाक में अक्सर कहते हैं कि सरकारी प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी पंचवर्षीय योजना है। तो मैंने उस योजना को भी इस तरह से नियोजित किया। मैंने रणनीति इस प्रकार बनाई कि मेरा टारगेट था कि मुझे सिलेक्शन लेना है और मैंने जब तैयारी शुरू की तब मैंने यही सोचा कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को 10 साल लग जाते हैं और कुछ लोग पहले अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं। आखिर क्या स्ट्रैटेजी रहती है टॉपर्स की? तो मैंने उसी को फॉलो किया। शॉर्ट नोट्स बनाए, आंसर राइटिंग की और प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाए, इंटरव्यू के लिए अपने व्यक्तित्व पर काम किया। ये मेरा रणनीति रही है। जी, मेरा जो एवरेज स्टडी टाइम था वो 10 से 12 घंटे था। कभी कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं। प्रीलिम्स के एक दिन पहले तो 16 घंटे भी हो जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि घंटे मायने नहीं रखते, आपकी क्वालिटी मायने रखती है। आप जो पढ़ें वो प्रोडक्टिव पढ़ें, जो पढ़ें वो आपको याद रहे, एकाग्रता से पढ़ें। ये मायने के लिए 3 सूत्र बताना चाहूँगी। धैर्य रखें, सकारात्मक रहें, परिश्रम करें। मुझे लगता है अगर इन 3 चीज़ों पर काम किया जाए तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। और ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये केवल एक पड़ाव है, ये आपके जीवन का एक भाग है, ये आपका पूरा जीवन नहीं है। तो कोशिश करें कि आप सकारात्मक रहें इस पूरी जर्नी के दौरान। लंबी जर्नी है, आपको नहीं पता ये जर्नी आपको कहाँ लेकर जाएगी, इसीलिए सकारात्मक रहें। हर्षिता की सफलता के पीछे उनके परिवार का भी बड़ा योगदान रहा। उनकी मां संगीता दवे एक निजी स्कूल में हिंदी की शिक्षिका है, जबकि पिता एक प्रतिष्ठित साहित्यकार। माता पिता ने हर मोड़ पर हर्षिता को प्रेरित और मार्गदर्शन दिया। वो बचपन से ही प्रतिभाशाली रही है। यानी 2.5 साल की थी तब से वो मंच पर बोलने की आदी है और उसको मंच पर बोलना अच्छा लगता है। इन्हें 100 से 125 तक तो वो भाषण और वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग ले चुकी है और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसने भारत का प्रतिनिधित्व किया है देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी की ओर से। तो आज मैं भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने में असमर्थ पा रही हूँ, क्योंकि भावनाएं महसूस की जा सकती है, बोली नहीं जा सकती। हाँ, बचपन से उसको एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि उसने कहानियाँ नहीं सुनी है। प्रतिदिन उसका नियम था कि रात को सोते समय कहानी सुनना, और पढ़ने का हमने कभी दबाव नहीं बनाया बच्चों पर। जितना पढ़े तुम्हारी मर्जी से पढ़ो, ऐसा दबाव कभी भी बनाने का हमने प्रयास नहीं। जी, हम बच्चों में संस्कार देने में विश्वास रखते हैं कि बच्चे को यदि आप बंदूक ला करके देंगे, उससे ज़्यादा अच्छा है कि एक किताब देंगे तो उसका विचार परिवर्तन होगा, सकारात्मकता की ओर बढ़ेगी और हमारे देश का नाम रोशन करेगी।
हर्षिता का सपना कलेक्टर बनने का था, जो अब पूरा हो चुका है। आगे वे क्या करना चाहती है, इसका फैसला जल्द ही लेंगी। फिलहाल वे इस सफलता का आनंद ले रही है और अपने परिवार, शिक्षकों तथा मित्रों का आभार जता रही है। हर्षिता दवे की सफलता उन तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा है जो कठिनाइयों के बावजूद मंजिल हासिल करने का सपना देखते हैं। उनका ये सफर साबित करता है कि हिम्मत, मेहनत और धैर्य से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।